लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी संगठन एक्टिव मोड में आ गए हैं। केंद्र कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 85 लाख केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार को एनपीएस खत्म करनी होगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी ने एनओपीएस के आश्वासन में ये कहा था कि हम ओपीएस को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार, और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीआर न्यूज भारत। दोस्तों, आज फिर घूम फिर कर हम वहीं आ गए जहां से चले थे, वहीं के वहीं आकर रुक गए हम। क्योंकि आप लोगों ने जैसे अभी देखा होगा, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो की बात थी या बीजेपी की मैनिफेस्टो की बात थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा, कांग्रेस की बात करते हैं पहले, कि हम जो है पुरानी पेंशन योजना देंगे, यानी कि अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे तो हम देंगे। लेकिन उसके बाद क्या चर्चाएं आती है, जब उनका घोषणा पत्र आता है तो उसके बाद चर्चाएं आती हैं कि हम अपने घोषणा पत्र में ये बातें शामिल नहीं करेंगे, हम अपने दिमाग में रखेंगे। उसके बाद बीजेपी की रैली होती है, बीजेपी कहती है कि हम पुरानी पेंशन योजना नहीं देंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि हम बुढ़ापा पेंशन देंगे, यानी कि बुजुर्गों को पेंशन देंगे, जैसे कि वृद्धा पेंशन मान लीजिए या कोई सी पेंशन मान लीजिए, वो पेंशन देंगे। लेकिन उन्होंने भी ये जिक्र नहीं किया कि पुरानी पेंशन योजना देंगे। अब जो चर्चाएं हैं वो या इस वीडियो का सार है वो आखिर क्यों रहेगा या क्या रहेगा। अब जो ओपीएस की घोषणा पत्र में जगह नहीं मिलेगी, अब इस संघर्ष को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। लंबे समय से गारंटीकृत पेंशन सिस्टम के लिए आंदोलन कर रहे नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा कि नाम कुछ भी रख लो, कर्मचारी को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम ही चाहिए। एनपीएस को ओपीएस में बदला जा सकता है। केंद्र सरकार एनपीएस को स्कैन करे तो ठीक, नहीं तो या स्क्रैप करे तो ठीक, नहीं तो ओपीएस में बदलना पड़ेगा। आखिर अब कर्मचारियों के मन में क्या है, या जो उनके मेन अधिकारी हैं या मेन अध्यक्ष हैं, अब उन्होंने ऐसा क्या प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। सरकार उस पर झुकने के लिए तैयार है। पहले समझते हैं इस मुद्दे की जड़ को। गत वर्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में ओपीएस को लेकर बड़ी रैली करने वाले विजय कुमार बंधु कहते हैं कि खुद अनेक कांग्रेसी नेताओं को यह भरोसा नहीं था कि पार्टी के घोषणा पत्र में ओपीएस की जगह नहीं मिलेगी। अधिकांश नेता यह मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा घोषणा पत्र में शामिल जरूर करेगी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक यह बात पहुंच गई कि ओपीएस की घोषणा पत्र में शामिल नहीं करना इस पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बंधु ने कहा, ओपीएस के लिए आंदोलन करने वाले सभी कर्मचारियों से कहा गया है कि वे निराश न हो। कई कर्मचारी सोच रहे हैं कि अब आंदोलन की दिशा क्या होगी। ऐसे में सभी का एक ही जवाब है कि आंदोलन जारी रहेगा। इस राह में कितने अवरोध आएंगे, कर्मचारियों को विचलित नहीं होना चाहिए। ओपीएस बहाली कर्मचारियों का संकल्प है। जो भी राजनीतिक दल कर्मचारियों की इस मांग को विरोध करेगा, हम उसके विरोध में खड़े होंगे। कुछ दलों को राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ेगा। सभी कर्मी अपने संपर्क के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाएंगे। विजय बंधु ने एक्स पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी का ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। बंधु ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ओपीएस का संघर्ष जारी रहेगा। नेशनल मूवमेंट या नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की भारत स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने बताया कि हम आंदोलन में विश्वास रखते हैं। सत्ता किसी की भी हो, हमें इसकी परवाह नहीं है। चुनाव के बाद केंद्र में जिसकी भी सरकार या दल बनेगा, हम उससे ओपीएस की मांग जरूर करेंगे। ओपीएस के मुद्दे पर आंदोलन जारी रहेगा। ओपीएस में जीपीएफ काटे जाने की व्यवस्था थी, उसमें प्रति माह बेसिक सैलरी तक जमा कर सकते थे। सभी कर्मचारियों के लिए अपने वेतन का कम से कम 7% हिस्सा जमा करना जरूरी था। एनपीएस में कर्मचारियों को जो हिस्सा कटता है उस पर ब्याज की गारंटी नहीं है। मौजूदा समय में कर्मचारियों का 10% हिस्सा कटता है। जीपीएफ में सरकार का हिस्सा नहीं होता, लेकिन एनपीएस में 14% हिस्सा सरकार भी जमा करती है। ये कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर आधारित रहता है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित कर रखी है, उसकी बैठक में हमने 2 बार हिस्सा लिया है। कमेटी के समक्ष प्रभावी तरीके से कर्मचारी की मांग रखी गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यही कहा गया कि अभी कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। बतौर डॉक्टर पटेल, कर्मचारियों को हर सूरत में गारंटीकृत सिस्टम चाहिए। अखिल भारतीय रक्षा
कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री शिव कुमार ने पुरानी पेंशन बहाली न करना भाजपा के लिए एक सियासी जोखिम का सबब बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओपीएस पर राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल वापस ली जा सकती है, इसे रद्द नहीं किया जा सकता या इसे रद्द नहीं किया गया है। सरकार ने रिपोर्ट आने तक का इंतजार करने के लिए कहा है। कर्मचारियों के पक्ष में रिपोर्ट नहीं आती तो संघर्ष होगा। अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी इस जो है पुरानी पेंशन योजना का मार झेलने वाली है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर के महासचिव एसपी यादव ने कहा कि सिरे से आंदोलन शुरू करने पर चर्चाएं होंगी। केंद्र की नई सरकार के समक्ष मजबूती से ओपीएस व दूसरे लंबित पड़े मुद्दों को रखा जाएगा। केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक लगाना, 8वें वेतन आयोग का गठन करना और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए का भी जारी करना होगा। ये बातें कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल रहेंगी। सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों की मांग में पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन करना या उसे पूरी तरह खत्म करना भी शामिल रहेगा। जब तक हम एक्ट को खत्म नहीं कर देते तब तक ओपीएस की राह मुश्किल बनी रहेगी। वजह एनपीएस के तहत कर्मचारियों का जो पैसा कटता है वह पीएफआरडीए के पास जमा होता है। केंद्र सरकार कह चुकी है कि वह पैसा राज्य को नहीं लौटाएंगे। ऐसे में जहां ओपीएस लागू हो रहा है वहां पर सरकार बदलते ही दोबारा से एनपीएस लागू हो जाती है। इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब केवल आप मुझे एक प्रतिक्रिया दीजिए, जैसी भी आपको वीडियो लगी हो वो तो आप ही को पता होगा। लेकिन जो इस समय की मेन अपडेट है, मेन सिचुएशन है, वो ये है कि जो इस देश के कर्मचारी वर्ग हैं, कि मैं अभी पिछली वाली वीडियो में भी आप ही के लिए आवाज उठाई थी कि केवल 5 राज्यों में ही कर्मचारी है, पूरे देश में कोई कर्मचारी वर्ग इस समय पर मौजूद नहीं है सरकार की नजरों में। अब कांग्रेस या बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो पुरानी पेंशन योजना बहाली को वो अगर हल्के में ले, देखिए जितने मैं वीडियो में कॉमेंट्स देखता हूँ, जितने मैं वीडियो में कॉमेंट्स पढ़ता हूँ या जितने लोग शेयर करते हैं इस वीडियो को या इस चैनल को, तो मैं आप सभी के लिए कहना चाहता हूं भाई, इस सिचुएशन से आप कैसे उबर पाएंगे। अब बीजेपी तो है ही, कांग्रेस भी इसी के राह पर चल पड़ी है कि हम भी पुरानी पेंशन योजना नहीं देंगे। पुरानी पेंशन योजना के लिए हमारा कोई ऐसा इस समय पर मौजूदा ढांचा नहीं है कि हम पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दें, या फिर कांग्रेस के पास पैसा ही नहीं है। कांग्रेस सरकार के पास पैसा ही नहीं है। कांग्रेस सरकार के पास विदेशों में रखा हुआ जो पैसा है वो हमारे देश में कर्मचारियों के लिए नहीं होगा। जिस भी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पूरे देश में सरकार मान लीजिए, क्योंकि जितनी सीटें पिछली लोकसभा चुनाव में जीत कर आई थी बीजेपी, तो पूरे देश में ही उनकी सत्ता मान सकते हैं। लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस का शासन है या शासनकाल है, तो फिर अब उस राज्यों से उन्हें क्या प्रॉब्लम है, या पूरे देश में अगर वे केवल मैनिफेस्टो में लाने वाली बात थी कि आपने घोषणा पत्र जो दिया है उसमें उस चीज को ला लीजिए। अगर ये बात आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कर्मचारी पक्ष जो होगा वो उस बात को कहाँ रखेगा कि अब कर्मचारियों के साथ कौन खड़ा होगा। एक पार्टी तो वैसे ही विरोध में थी, दूसरी पार्टी खुद विरोध में हो गई। अगर दिमाग में रखने से काम चल जाएगा तो ठीक है। अब जैसी भी प्रतिक्रिया लगी हो आपको इस वीडियो के ऊपर, या मेरे बोलने का कुछ ढंग लगा हो आपको, तो आप वीडियो में कमेंट्स करना। और जितना हो सके छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो थी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जितनी आवाज़ मैंने आज तक आपके लिए उठाई है वो देश विदेशों तक आपकी आवाज़ पहुंच चुकी है। तो जो आप वीडियो में कमेंट्स करेंगे वो कहीं ना कहीं आपका सफल रहेगा। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले कमेटी की जो रिपोर्ट है वो नहीं आने वाली। ये बात आप मेरी मान लीजिए, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट जब तक आएगी नहीं, कमेटी का रिपोर्ट वो तब आएगी जब चुनावी घोषणा हो जाएगी कि अब ये आपको घोषणा पत्र के माध्यम से मिलने वाला है कि आज वोटिंग है और कल आपको उसका घोषणा पत्र जारी होगा। तो आप जब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो देखिए, आचार संहिता देश में लगी हुई हो, कोई ऐसा आप नहीं करें या ऐसा कोई बात हो जो आपके लिए नुकसानदायक हो, तो ऐसा तो आप ना बोलें, किसी को कोई अपशब्द भी ना बोले। तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना काम आप कर सकते हैं कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और लाइक करने की कोशिश करना, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँ पर्सनल ओपिनियन से, कि आपको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है। मेरा चैनल आप ही के लिए है, आप ही का चैनल है, आप ही का आवाज़ उठती है। मैं हमेशा आपके लिए बोलूँगा और हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाने का प्रयास करूँगा। और जितना हो सके इस वीडियो को मैं अंत में भी यही कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आपकी आवाज़, मैं जो आवाज़ बोलता हूँ वो आपकी विदेशों तक भी जारी है, तो उसके लिए तो बेनिफिट आपका कहीं ना कहीं साबित होता है।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे, ऐसे ही मिलते रहेंगे नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।